अगला टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। तो किसी चालक का प्रतिरोध हम लोग निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, जैसे R = ml/n/e²a τ। तो ये आप लोग को याद होगा, ओम के नियम का जब निगमन कर रहे थे तो हम लोग इतना के इक्वल टू क्या माने थे, R माने थे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रतिरोध R है वो उसके द्रव्यमान पर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब R निर्भर करता है, मतलब R अनुक्रमानुपाती m। उसी प्रकार से ये क्या है, L है, तो उस चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। N क्या है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉन है और टाउ क्या है, विश्रांति काल। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रतिरोध है वो चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति N पर, चालक के ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो क्या है, R चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, R अनुक्रमानुपाती क्या है, L। मतलब यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तो इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध अधिक और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब R व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से क्या है, चौथा, R व्युत्क्रमानुपाती 1/τ। तो ताप पर कैसे निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अर्थात विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता है।